जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी एग्जाम डेट है लगभग सारे एग्जाम की सेम टाइम पर आई हुई है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर जो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। जैसे आप थंबनेल देख रहे हो ना, जो बच्चा अपने अपने सर के बाल नोच रहा है, उसी प्रकार से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अपने सर के बाल नोच रहे होंगे, खुद को क्या कर रहे हैं, पैनिक कर रहे होंगे, है ना। बच्चों के हाथ पैर फूल रहे होंगे कि अब करें तो करें क्या, है ना। जो एग्जाम डेट है लगभग सेम टाइम पर आई हुई है, जब भी आपके एग्जाम्स हैं, जिसके आप सपने देख रहे थे आप, और उस पैनिक अटैक में आप पढ़ाई अपनी नहीं कर पा रहे हो। यानी कि जितना आपको अपना बेस्ट देना चाहिए था उतना अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम सर पर है, अब करें तो क्या करें। तो इन्हीं सब की जानकारी देंगे आज। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। ठीक है ना। तो जो आज की क्लास रहेगी आपकी, वो किस पर रहेगी, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर, है ना। यानी कि अनलॉक योर पोटेंशियल, अपना जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक कीजिए, है ना। मुझे पता है कि आप सब लोगों के पास में इतना पोटेंशियल है ना। वो कहते हैं ना कि जो सपने भी होते हैं वो औकात से ज्यादा नहीं आते हैं। यानी कि अब आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, यानी कि आपकी औकात है, जो आपने सपना देखा है उसे साकार करने की। आज हम बात करेंगे बेटा आपके स्पेशली ईएमआरएस, केबीएस और एनबीएस एंड आपका यूपीएलटी रेट का, है ना। क्योंकि मैं बायो टीचर हूँ, है ना। तो इसीलिए मतलब जो आपके जो बायो के एग्जाम्स होने वाले हैं उसी के हिसाब से हम आज की बात करेंगे, है ना। उससे पहले आज का मोटिवेशन वो क्या है, देखिए, परेशान ना हो, यानी कि परेशान ना हो, खुद पर यकीन रखें। परेशान ना हो, खुद पर यकीन रखें, है ना। क्योंकि आप, है ना, आप लाखों बच्चों की उम्मीद हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर आप अध्यापक बन जाते हो तो मुझे पता है कि आप पूरी लाइफ में लाखों बच्चों को पढ़ाओगे, है ना। और लाखों बच्चे आपको दुआएं देंगे कि सर या मैम ने मतलब इतना अच्छा मुझे नॉलेज दी है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर पाऊं, है ना। तो जब आप लाखों बच्चों की उम्मीदें हैं तो आप अपनी उम्मीद कैसे तोड़ सकते हो, है ना। खुद पर उम्मीद रखें, चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी, है ना बेटा। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ईएमआरएस की टीयर फर्स्ट की, है ना। जैसा कि आपको पता है आज क्या होगी बेटा आपकी, तो आज आपकी हो गई है 23 नवंबर, यानी कि 23 नवंबर आपकी हो चुकी है ना। ठीक है ना। ये बात आप जानते हो कि जो आपका ईएमआरएस टीयर फर्स्ट है वो कब होने वाला है बेटा आपका, तो वो आपका 13, 14 या 21 दिसंबर को आपको होगा, है ना। कब होगा आपका, 13, 14 या आपका 21 दिसंबर को आपका किसका होगा, ईएमआरएस का टीयर फर्स्ट का एग्जाम आपका होगा, है ना। सबको पता है, बिल्कुल पता है। और ये भी सबको पता होगा कि जो सिलेबस है आपका वो क्या क्या आएगा आपका, तो उसमें क्या आएगी आपकी, उसमें आपका जीए आएगा, है ना। रीजनिंग आपकी आएगी, कंप्यूटर आपका आएगा, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आएगा, एंड आपका जो डोमेन नॉलेज है वो आपकी आएगी, और आपकी 3 लैंग्वेज आएगी, है ना, जो कि आपकी क्वालिफाइंग। ठीक है ना, सबको पता है। ओके, देखिए, अब हम बात करते हैं मोटा मोटा, क्या बात करते हैं, देखिए आज हो गई आपकी, क्या होगी आपकी, 23 नवंबर आपकी हो गई है ना। और जो आपका एग्जाम कब होगा, तो वो होगा आपका 13, 14 या आपका 21 दिसंबर को। ठीक है ना, सही है ना। अब देखो, यानी कि आपके पास में आज से लेकर जब आपका एग्जाम होगा तब तक कितना बेटा, तब तक आपके पास में 3 वीक हैं। कितने हैं आपके पास में, अभी से लेकर जब आपका एग्जाम होगा तब तक आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते हैं। कितने बेटा, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते हैं, है ना। और इन 3 हफ्तों में आप क्या ऐसा करें कि चीजें आपके फेवर में हो जाएं, है ना। ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि आप जो एक्सपेरेंट हैं वो ईएमआरएस, है ना, एनबीएस, केबीएस और प्लस जो आपका यूपीएलटी रेट है, उन तीनों की आप तैयारी कर रहे हो, है ना। तो उसके हिसाब से जो तैयारी है आपकी, हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको करनी चाहिए जिससे आपको तीनों के तीनों एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, है ना बेटा। ठीक है ना। तो यानी कि आपके पास में ईएमआर टीयर फर्स्ट का होने से पहले आपके पास में 3 हफ्ते हैं, है ना। तो यानी कि जो आपका सिलेबस है, कौन सा बेटा, चाहे आपका जीएस का हो गया आपका, है ना, या आपका रीजनिंग हो गया आपका, या कंप्यूटर आपका हो गया, या आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वो हो गया आपका, यानी कि सब आप कंप्लीट करोगे। क्या करोगे बेटा, सारा आप कंप्लीट करोगे। यानी कि डेली की बात करें हम आपकी, किसकी बात करें, डेली की बात करें हम अगर, तो देखिए आप देंगे 1 आवर,
है ना। किसको? लैंग्वेज को। किसको देंगे आप? तो 1 घंटा आप देंगे लैंग्वेज को, ठीक है ना। जिसमें आपका आप करेंगे अल्टरनेट डेज पर। क्या करेंगे? अल्टरनेट डेज पे आप क्या करेंगे बेटा? आप हिंदी एंड आप इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसकी और कोई लैंग्वेज है वो पढ़ लेगा अपना। यानी कि दिन का आपको 1 घंटा किसको देना है? आपको दिन का 1 घंटा देना है आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को। उसके बाद हम बात करें, आपको देना है 1 आवर डेली का। किसको बेटा? बताओ। तो वो देना है आपको आईसीटी को। किसको? कंप्यूटर को और आपका जीए को, यानी कि जो आपका जनरल अवेयरनेस है ना, जैसे हम जीके के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कितना देना है आपको? सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा देना है आपको, है ना, आईसीटी और जीए को, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें तो डेली का आपको देना पड़ेगा 2 आवर। कितना बेटा? डेली का आपको देना पड़ेगा 2 घंटे। इसको आपका टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस डोमेन नॉलेज, ठीक है ना। क्या है बेटा? टीचिंग एप्टीट्यूड एंड साथ में आपका डोमेन नॉलेज, ठीक है ना। और जो आपका है, क्या है बेटा? आपको देने पड़ेंगे 2 आवर। 2 घंटे किसको दोगे आप? तो वो दोगे आप में सब्जेक्ट को। क्योंकि जो आपका एलटी रेट का एग्जाम है, एलटी रेट जो आपका प्री है, उसमें आपका सब्जेक्ट भी आएगा। क्या आएगा बेटा? आपका सब्जेक्ट भी आएगा, सीधी सी बात है ना। और सब्जेक्ट कैसा है? काफी लेंदी है। इसीलिए आप कंटिन्यू लगातार 2 घंटे डेली के किसको देते रहेंगे? आप देते रहेंगे सब्जेक्ट को, जो कि आपका होगा एलटी ग्रेड वाला। किसका होगा? आपका जो कि आपका होगा एलटी ग्रेड वाला आपका रहेगा, ठीक है ना। यानी कितना हो गया आपका? गिने तो 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा और 2 घंटे, यानी कि 4, 5, 6 घंटे। कितने हो गए बेटा आपके? यानी कि डेली के आपके हो गए 6 घंटे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा डेली के 6 घंटे, है ना। और साथ में अगर बात कर ली जाए तो 2 घंटे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? 2 घंटे आप करेंगे रिवाइज एंड प्रैक्टिस। क्या करेंगे बेटा? तो 2 घंटे आप करेंगे रिवाइज और प्रैक्टिस, ठीक है ना। यानी कि डेली का आप 8 घंटे। कितना बेटा? डेली का आप 8 घंटे आप करेंगे तो चीजें आपकी फेवर में हो जाएंगी। ये तब तक की बात है, ये बात है सिर्फ और सिर्फ कब की बेटा? तो ये बात हो रही है आपकी किसकी? तो ये बात हो रही है आपकी जब तक आपका ईएमआरएस का एग्जाम नहीं हो जाता है ना। अब इसके आगे बात करते हैं, है ना। देखिए, उसके बाद में बात करते हैं आपका, तो वो है आपका केबीएस का। किसका बेटा? आपका केबीएस और आपका एनबीएस। सबको पता है कि इसका एग्जाम 10 या 11 दिसंबर जनवरी को आपको हो जाएगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या क्या है बेटा आपके? तो सब्जेक्ट आपका रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है ना। अब देखिए, आपने इंग्लिश पहले से पढ़ के रखी हुई है तो इसे तो हम काट देते हैं, है ना। हिंदी आप पढ़ चुके हो, है ना बेटा, ये भी काट देते हैं। रीजनिंग आपने पढ़ी थी किसके लिए? ईएमआरएस के लिए आपने पढ़ी थी, तो इसको भी हमने काट दिया है ना। उसके बाद में जो कंप्यूटर है वो भी आप पढ़ चुके हो, है ना, तो ये भी हमने काट दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि ये बात आप जानते हो, जब आपका ईएमआरएस का टीयर फर्स्ट का एग्जाम हो जाएगा बेटा, उसके बाद में आपको जो एग्जाम डेट है 10 या 11 जनवरी है आपको, यानी कि आपके पास कितना होगा बेटा आपके पास में? तो आपके पास में लगभग 4 हफ्तों का टाइम होगा। कितने का होगा? आपके पास में 4 हफ्तों का टाइम होगा, है ना। उसमें क्या करोगे आप? उसमें आप उसमें आप 2 घंटे, 2 घंटे क्या करोगे? डेली आप पढ़ोगे मैथ। और जो सिलेबस है मैथ का, वो इतना टफ नहीं है कि आप 4 हफ्तों में 2 घंटे पर डे का पढ़ के आप मैथ अपनी कंप्लीट ना कर पाओ। क्या बेटा? आप अपनी मैथ कंप्लीट ना कर पाओ, है ना। इतने में आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका 2 घंटे का। उसके बाद में हम बात करें आपके किसकी? उसके बाद हम बात करते हैं आपकी, तो वो है आपकी बेटा किसकी? रीजनिंग और जीके की। तो वो आप देंगे 1 घंटा किसको? रीजनिंग, रीजनिंग प्लस अपना जीके को, ठीक है ना। क्योंकि जीके आप पहले से पढ़ चुके हो ईएमआरएस के लिए, बस उसको आप रिवाइज करते रहोगे और नया कंटेंट उसमें आप जोड़ते रहोगे। और जो रीजनिंग आपकी है
वो आप पहले पढ़ चुके हो, बस आप क्या करनी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ना। उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए, आपको देना होगा 1 घंटे, किसको बताइए, तो वो देना होगा आपको कंप्यूटर और आपकी लैंग्वेज को, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 1 घंटा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो लैंग्वेज है और जो कंप्यूटर है वो आप पहले पढ़ चुके हो। बस क्या करना है आपको, ये आपको करनी है रिवाइज, है ना। क्या करनी है बेटा, आपको रिवाइज प्लस प्रैक्टिस करनी है इसकी, है ना। क्या करना है, रिवाइज और आपको प्रैक्टिस करनी है आपकी। तो ये कितना हो गया आपका, तो ये आपका हो गया 2, 3 और 4 घंटे। कितना हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपके 4 घंटे आपके हो गए, है ना। क्योंकि ये बात आप जानते हो कि जो आपका यूपीएससी ग्रेड का एग्जाम है वो कब बेटा आपका, तो वो आपका 17 जनवरी को आपका है ना। कब है आपका, तो वो एग्जाम आपका है 17 जन को आपका एग्जाम है ना। यानी कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का टाइम मिलेगा आपको, है ना। क्या मिलेगा बेटा आपके पास में, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। कब, केबीएस एनबीएस का एग्जाम होने के बाद में, है ना। तो यानी कि आपको यूपीएससी एग्जाम की भी का तैयारी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अभी तक आप अपने सब्जेक्ट को दे रहे थे 2 घंटे, अब आप देंगे कितने बेटा, अब आप देंगे प्रॉपर 4 घंटे। क्या देंगे आप, अब देंगे आप 4 आवर किसको, सब्जेक्ट को, ठीक है ना। यानी कि ये आपका पूरा हो गया कितना, 2, 3, 4 और 4 8, यानी कि 8 आवर आपके डेली के हो गए। मैं डेली का 8 आवर इसलिए के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर बच्चे के पास में इतना टाइम नहीं होगा, है ना। कुछ बच्चे जॉब वाले भी होंगे और कुछ बच्चे फ्री वाले भी होंगे। जो फ्री वाले वो जितना अपना दे सकते हैं बेस्ट, है ना, जितना टाइम दे सकते हैं अपना उतना दीजिए। और जो जॉब वाले बच्चे हैं वो जितना कर सकते हैं अपने लिए, है ना। मैं जो ओवरऑल आपका जो है वो बता दिया आपको, ठीक है ना। उसके बाद में जब आप ये सब कर लेंगे, है ना, उसके बाद में जो आपका 1 हफ्ता बचेगा उसमें क्या करोगे आप, उसमें करोगे आप बेटा रिवाइज। क्या करोगे, तो उसमें आप करोगे रिवाइज, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका जो तैयारी मतलब मैं करवा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, वही स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। मुझे पता है कि आपको ये अच्छी लगेगी और आपको अच्छी लगेगी, आप इसे फॉलो करोगे तो नो डाउट आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। यूट्यूब पे बहुत चीजें मतलब पड़ी हुई हैं, है ना, लोग मैराथन ले रहे हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि कितनी चीज आपके लिए कितना काम उपयोगी है आपका, है ना। जो चीज आपके लिए उपयोगी नहीं है तो वहां से आप दूर हट जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इफेक्टिव मतलब कोर स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव एग्जाम प्रिपरेशन पर। इसमें क्या है देखिए, इसमें आपका है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आपके 3 एग्जाम बेटा, है ना, 2 महीने के अंदर, और तीनों एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है। और तीनों एग्जाम क्वालिफाई आपके तब होंगे जब आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आप अध्यापक हो, आपकी चीजें आपको आती हैं, है ना। तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे और सीख भी रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं वो है आपका सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी की। यानी कि आपको तय करना पड़ेगा कि आपको क्या ज्यादा आता है और क्या कम आता है ना। जो कम आता है उसे ज्यादा वरीयता दें, है ना, प्रायोरिटी दें आप। जो आपको ज्यादा आता है उससे आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें, है ना। देन बात करते हैं आपका प्रैक्टिस एंड आपका रिवीजन। आप जितना ही पढ़ें डेली का डेली आप प्रैक्टिस करें उससे और उसे रिवाइज करते रहें। ऐसा ना हो कि नया नया पढ़ते रहें और पुराना आप भूलते रहें, है ना। इसीलिए प्रैक्टिस भी आपकी बहुत जरूरी है और साथ साथ आपको रिवीजन भी करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में आपका दिमाग जाएगा ना कि आपके नोट्स जाएंगे, ठीक है ना। किताबें कॉपी आपकी नहीं जाएंगी एग्जाम में, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग जाएगा। और जब दिमाग जाएगा तो दिमाग के अंदर कुछ होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किताबें कॉपियों पे लिखा हुआ है, दिमाग में कुछ नहीं है। दिमाग में तब आएगा जब आप रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, बताइए बेटा। आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो वो ये होना चाहिए, देखिए, बिगिन योर प्रिपरेशन टुडे एंड स्टे कमिटेड। अपनी शुरुआत आज से शुरू कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ आई कैन डू इट एनी हाउ, मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, किसी भी कीमत पर। तो चलिए बेटा, अपनी क्लास को आज यहाँ पर ओवर करते हैं, है ना। बाकी आपको पता ही होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।